इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर बाद बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का मुहूर्त 11 बजे का है। बेंगलुरु के राजभवन में बोम्मई अकेले शपथ लेंगे। गवर्नर थावरचंद गहलोत उन्हें शपथ दिलाएंगे। बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इससे पहले बीजेपी विधायक दल ने बोम्मई को अपना नया नेता चुना। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने ही उनके नाम का प्रस्ताव किया, जिस पर विधायकों ने मुहर लगाई। बोम्मई भी लिंगायत हैं, येदियुरप्पा के करीबी हैं। बोम्मई सरकार में 3 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने के लिए वोकलिंगा नेता आर अशोक, एससी नेता गोविंद कारजोल और एसटी नेता श्री रामुलु डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। बसवराज बोम्मई कौन है, उनके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। बोम्मई कर्नाटक की राजनीति के पुराने नाम हैं। वो येदियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री थे, कानून संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। पहले जन संसाधन मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। येदियुरप्पा के बेहद करीबी नेता हैं। लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। पूर्व सीएम एसआर बोम्मई के बेटे हैं। 28 जनवरी 1960 को उनका जन्म हुआ। 2 बार के एमएलसी और 3 बार के एमएलए हैं। हावेरी जिले के शिकगंगांव से एमएलए हैं। जनता दल से पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। 2008 में बीजेपी में शामिल हुए। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। शुरुआत में टाटा मोटर्स के साथ 3 साल काम कर चुके हैं। सिंचाई मामलों के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्हें अपने क्षेत्र में फर्स्ट 100% ड्रिप सिंचाई का क्रेडिट दिया जाता है। बसवराज बोम्मई की कुछ स्पेशलिटीज हैं, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। वो कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके पिता राज्य के 11वें मुख्यमंत्री थे। बोम्मई 2008 में बीजेपी में शामिल हुए और अब 13 साल बाद उन्हें मुख्यमंत्री का ताज मिलने जा रहा है। उन्हें येदियुरप्पा सरकार का संकट मोचक भी कहा जाता था। उनकी पहचान टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर है। बोम्मई के सभी पार्टियों से अच्छे रिश्ते हैं। वो सबको साथ लेकर चलने में माहिर माने जाते हैं। बोम्मई की ताजपोशी की 3 बड़ी वजह सामने आई। वो लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। येदियुरप्पा के बेहद करीबी और गृह मंत्री के तौर पर बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बसवराज बोम्मई का। कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत फैक्टर सबसे बड़ा है। यहां की 6 करोड़ की आबादी में लिंगायत 17% हैं, जिनका असर 90 से 100 सीटों पर माना जाता है। इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, अब से कुछ ही देर में बसवराज बोम्मई 23वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन वो अकेले शपथ लेंगे। क्या मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाए, इसको लेकर कोई दुविधा है? इसी वजह से बाकी मंत्री साथ में शपथ नहीं ले रहे, या क्या कोई और वजह? राघवन, आपको आवाज मिल रही है? लगता है राघवन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आप तस्वीरें देखिए, ये कर्नाटक के राजभवन की तस्वीरें हैं, जहां पर मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब से कुछ ही देर में यानी 11 बजे का वक्त तय है जब बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 11 बजे का मुहूर्त है और बेंगलुरु के इस राजभवन में अकेले ही शपथ लेंगे बसवराज बोम्मई। गवर्नर थावरचंद गहलोत उन्हें शपथ दिलाएंगे। हाल ही में थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है। वो केंद्र में थे, उसके बाद उन्हें गवर्नर बनाया गया और आज वो शपथ दिलाएंगे बसवराज बोम्मई को। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। 3 डिप्टी सीएम होगी, ये भी कहा जा रहा है। सोशल इंजीनियरिंग के तहत ये 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, जिसमें एक वोकलिंगा नेता होंगे, एक एससी नेता होंगे और एक एसटी नेता श्री रामुलु होंगे। ज्यादातर नाम जो येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में थे उनको शामिल किया जाएगा। कुछ एक नाम हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो ये तस्वीरें बेंगलुरु के राजभवन की, जहां अब से ही कुछ देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा बसवराज बोम्मई का। टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, कौन कौन पहुंच रहा है शपथ ग्रहण समारोह में? तस्वीरें हम देख रहे हैं और अकेले शपथ ले, मुख्यमंत्री अकेले शपथ लेंगे, इसके पीछे की वजह? जी देखिए अर्चना, बसवराज बोम्मई अपने घर से आरटी नगर में उनका घर है, वहां से निकल कर राजभवन पहुंच चुके हैं। हमने देखा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, वो भी कुछ मिनटों पहले राजभवन के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। अरुण सिंह जो स्टेट इंचार्ज हैं पार्टी के, वो भी हमें इस गेट से राजभवन में जो ग्लास हाउस है वहां पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए जाते हुए नजर आए। घर से निकलने से ठीक पहले मीडिया से बातचीत के दौरान
बसवराज बोम्मई ने एक बार फिर ये साफ किया है कि आज वो अकेले शपथ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाकी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो एक बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के बाद किया जाएगा। शायद यही वजह है कि उन्हें कहा गया है कि वो आज अकेले 11 बजे शपथ लें। उसके बाद आज दोपहर में वो, इससे पहले यहां से जाने के बाद वो कार्यालय में अपनी पहली फाइल को साइन करने के बाद कोरोना और जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं नॉर्थ कर्नाटका के, उन जिलों के जिलाधीशों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि वो आज शाम या फिर कल सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं, जहां पर वो पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे और कैबिनेट एक्सपेंशन पर वहां पर बातचीत होगी। जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 3 डिप्टी सीएम यहां पर उनके साथ होंगे। इन तीनों डिप्टी सीएम की अलग अलग कम्युनिटी से ये लोग बिलोंग करते हैं। एक एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है, एक दलित है और एक वोकलिगा यानी गौड़ा जो दूसरी मेजर कम्युनिटी है कर्नाटक में। उनको सोशल फैब्रिक को ध्यान में रखते हुए इन 3 डिप्टी सीएम के साथ काम करना होगा। उसके अलावा एक बड़ी टीम उनकी बनाई जाएगी ताकि वो 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मजबूत चेहरा बनकर बीजेपी का यहां पर उभर सके। बिल्कुल राघवन, येदियुरप्पा बहुत बड़ा चेहरा है कर्नाटक की राजनीति का और अब बीजेपी ने सामने किया बसवराज बोम्मई को। एक जिम्मेदारी भी है कि 2023 तक उनको एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर पाए बीजेपी। तो क्या इसके लिए जो ट्रैक रिकॉर्ड था बोम्मई का वो काम आया, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया? क्या वजह रही जो उनका नाम ही सबसे आगे रहा? जी बिल्कुल अर्चना, देखिए चेहरे कई सारे थे, नाम कई सारे थे जिस पर लगातार चिंतन मंथन हो रहा था, लेकिन बसवराज बोम्मई के नाम पर मोहर इसीलिए भी लगी क्योंकि उनका प्रशासनिक अनुभव काफी अच्छा है। पहले जब 2008 में वो इरिगेशन मिनिस्टर थे, उसके बाद 2018 में येदियुरप्पा की सरकार दोबारा बनी। जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों के समर्थन के साथ जो पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे उपचुनाव जीतकर, उसके बाद उन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया। तब से उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया था। हमने काफी बार देखा कि वो येदियुरप्पा के साथ काफी करीब रहते थे। येदियुरप्पा को कई बार उन्होंने बिल्कुल, और इसलिए येदियुरप्पा ने उनके नाम का प्रस्ताव किया जिसे विधायक दल के विधायकों ने मंजूर कर लिया और उसके बाद अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं बसवराज बोम्मई। हम आपके पास लौटेंगे और लगातार कर्नाटक में सीएम की शपथ की खबर भी आपको दिखाएंगे, जो अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक, इसी बड़ी खबर पर वापस लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।